बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिटरी विंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं विंड्स क्या होती हैं। विंड्स जो हैं वो ज़मीन की सतह के मतवाज़ी हवा की एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम है। विंड्स दो किस्म की होती हैं, प्लानिटरी विंड्स और लोकल विंड्स। प्लानिटरी विंड्स वो हवाएं होती हैं जो सतह ज़मीन पर ज़्यादा दबाव वाले मुस्तकिल हलकों से कम दबाव वाले हलकों की तरफ चलती हैं। इनको प्लानिटरी विंड्स कहते हैं। ये सारा साल एक ही रुख पर चलती हैं। अगर ज़मीन साकन होती, इस पे खुश्की और तरीका इख्तलाफ ना पाया जाता, तो इन हवाओं का रुख शुमालन या जनूबन या जनूब या शुमाल की तरफ होता। प्लानिटरी विंड्स को हम तीन इकसाम में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ईस्टर्लीज, नंबर 2 वेस्टर्लीज, नंबर 3 पोलर विंड्स। हवाओं का रुख जो है वो हम देखते हैं, ज़मीन चूँकि जो है मशरिक से मगरिब से मशरिक की तरफ गर्दिश कर रही है, इसलिए इन हवाओं की वजह से शुमाली निसफ कुरे में प्लानिटरी विंड्स अपनी हरकत की सिमत के दाईं जानिब और जनूबी निसफ कुरे में अपनी हरकत की सिमत के बाईं जानिब मुड़ जाती हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और ऐसा जो है कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। इसी वजह से हवाएं जो हैं वो शुमाली निसफ कुरे में दाईं जानिब और जनूबी निसफ कुरे में बाईं जानिब मुड़ जाती हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसमें प्रेशर बेल्ट्स और विंड्स का रिलेशनशिप दिखाया गया है कि आप लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर जो है बेल्ट्स के बारे में पढ़ा था। हवा हमेशा ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से कम दबाव वाले इलाकों की तरफ चलती है और हवा हमेशा हवा को उसी नाम से पुकारा जाता है जिस तरफ से वो आ रही होती है। अगर मशरिक की तरफ से आ रही हो तो इसको मशरकी हवा, और अगर मगरिब की तरफ से आ रही हो तो इसको मगरबी हवा कहा जाता है। अब जो है 30 डिग्री अर्ज बल शुमाली और 30 डिग्री अर्ज बल जनूबी के दरमियान सब हाई प्रेशर बेल्ट्स एरिया से इक्वेटोरियल इस्तवाई लो प्रेशर इलाकों की तरफ हवाएं चलती हैं। इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। इसी तरह से हाई प्रेशर ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से नीम कुतबी कम दबाव वाले इलाकों की तरफ हवाएं चलती हैं। इनको वेस्टर्लीज या मगरबी हवाएं कहते हैं। और नीम कुतबी कम दबाव वाले इलाकों की तरफ पोलर एरिया से हवाएं चलती हैं। इनको पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। जो हवाएं 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के दरमियान चलती हैं, इनको ट्रेड विंड्स या मशरकी हवाएं कहते हैं क्योंकि ये मशरिक की तरफ से आती हैं। और जो हवाएं 30 से 60 डिग्री अर्ज बल के दरमियान चलती हैं, इनको वेस्टर्लीज कहते हैं क्योंकि ये मगरिब की तरफ से आती हैं। और कुतबी हवाओं को मशरकी हवाएं कहा जाता है क्योंकि वो मशरिक की तरफ से आती हैं। सबसे पहले हम मशरकी या तिजारती हवाओं के बारे में देखते हैं। मशरकी या तिजारती हवाएं जो हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनका रुख जो है शुमाली निसफ कुरे में अपनी हरकत की सीमत के दाईं जानिब और जनूबी निसफ कुरे में अपनी हरकत की सीमत के बाईं जानिब मुड़ जाता है। यानी कि ये शुमाली निसफ कुरे में शुमाल मशरिक की तरफ से और जनूबी निसफ कुरे में जनूब मशरिक की तरफ से आती हैं। तिजारती हवाएं जो हैं ये शुमाल मशरिक और शुमाली निसफ कुरे में शुमाल मशरिक और जनूबी निसफ कुरे में जनूब मशरिक की तरफ से आती हैं। इसलिए ये 0 डिग्री अर्ज बल पर जब आपस में मिलती हैं तो इस इलाके को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, जहां ये आकर आपस में टकराती हैं। क्योंकि ख़त इस्तवा पर बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो है हवाएं गर्म होकर ऐसाली रवों की सूरत में बुलंद इलाकों की तरफ चली जाती हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में ख़त इस्तवा के मतवाज़ी एक ऐसी पट्टी पैदा हो जाती है जहाँ हवा बहुत हल्की होती है या साकन होती है। इसे डोलड्रम कहते हैं। मशरकी हवाएं सारा साल एक ही सिमत में चलती हैं, इसलिए इनको टू ब्लो ट्रेड भी कहते हैं। इसके मानी है किसी ख़ास सिमत में मुस्तकिल चलते रहना।
पुराने ज़माने में जब बहरी तिजारत बादबानी जहाज़ों से हुआ करती थी यूरोप और शुमाली अमेरिका के दरमियान, तो ये हवाएं उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती थीं और जहाज़ों के लिए हरकी कुव्वत का बाइस थीं। इसलिए इनको तिजारती हवाएं कहते हैं। चूँकि मशरिक़ से आती थीं इसलिए इनको मशरिकी हवाएं भी कहते हैं। अब ये हवाएं चूँकि कम गर्म इलाकों से इस तवाई गर्म इलाकों की तरफ आती हैं, इसलिए इनमें टेम्परेचर बढ़ जाता है और इनमें बुखारात को जज़ब करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये ह्यूमिड होती हैं और इनमें नमी होती है, जिसकी वजह से जो है ये बरियाज़मों के मशरकी साहिलों पर बारिश बरसाने का बाइस बनती हैं। ये खुश्क होती हैं इसलिए इनको सहरा साज हवाएं भी कहते हैं। जब ये नमी को अबूर करके आती हैं तो ये ह्यूमिड हो जाती हैं, इसलिए पहाड़ों के सामने वाली साइड पर बारिश बरसाने का बाइस बनती हैं। इसके बाद है मगरबी हवाएं। मगरबी हवाएं वस्ती ज़्यादा दबाव के इलाकों से नीम कुतबी कम दबाव के इलाकों की तरफ चलती हैं, यानी ये 30 डिग्री अर्ज़बल शुमाली और जनूबी से 60 डिग्री अर्ज़बल शुमाली और जनूबी की तरफ चलती हैं। चूँकि शुमाली निसफ़ कुरे में इनका रुख जो है जनूब मगरिब और जनूबी निसफ़ कुरे में शुमाल मगरिब होता है, इसलिए इनको मगरबी हवाएं कहते हैं। चूँकि इनका रुख जो है ट्रेड विंड्स या मशरकी हवाओं के मुखालिफ होता है, इसलिए इनको एंटी ट्रेड विंड्स या मुनकलिब तिजारती हवाएं भी कहते हैं। ये हवाएं जो हैं शुमाली निसफ़ कुरे के मुकाबले में जनूबी निसफ़ कुरे के इलाकों में ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं। इसकी वजह यह है कि जनूबी निसफ़ कुरे में ज़्यादातर अभी इज्साम पाए जाते हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए 40 से 50 डिग्री जनूबी अर्ज़बल के दरमियान ये बहुत शोर करती हुई और सनसनाती हुई चलती हैं, इसलिए यहाँ इनको ब्रेव वेस्टर्लीज कहते हैं। और इन जनूबी अर्ज़बल को अक्सर 40 से 50 जनूबी अर्ज़बल को अक्सर जो है रॉरिंग 40s और स्क्रैचिंग 50s, गरजने और धाड़ने वाले खतूत भी कहते हैं। इनकी तूफ़ानी कैफियत की वजह से जहाज़रान 40 से 50 डिग्री जनूबी अर्ज़बल के दरमियान बहरी सफ़र करने से घबराते हैं। ख़ास तौर पर मगरबी हवाओं के हल्के में तो वो इस एरिया में जाने से इज्तनाब करते हैं ताकि मगरबी हवाओं से थपेड़ों से महफूज रह सकें। यही वजह है ऑस्ट्रेलिया से यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बहरी जहाज़ केप हॉर्न जनूबी अमेरिका से रास्ते से नहीं जाते, बल्कि केप टाउन अफ्रीका जाते हैं पहले और फिर वहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जबकि वापसी पर वो केप टाउन की बजाय केप हॉर्न यानी पहले वहाँ से जनूबी अमेरिका आते हैं और फिर वो जो हैं यूरोप आते हैं। चूँकि ये हवाएं कदरे गर्म अर्ज़बल के इलाकों से सर्द अर्ज़बल के इलाकों की तरफ आती हैं, इसलिए ये गर्म होती हैं और जब ये समंदर के ऊपर से गुजरती हैं तो बुखारात की एक बड़ी मिकदार अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं और जिसकी वजह से इनमें नमी बढ़ जाती है और जब सर्द अर्ज़बल की तरफ जाती हैं तो इनका टेम्परेचर गिर जाता है और ये बारिश बरसाने का बाइस बनती हैं और बरियाज़मों के मगरबी साहिलों पर बारिश होती है इन हवाओं के हलकों में और मशरकी साहिल जो हैं वो खुश्क रहते हैं। और इन हवाओं की वजह से सर्दियों में गर्मियों के बनिस्बत ज़्यादा बारिश होती है। इसके बाद है कुतबी हवाएं। कुतबी हवाएं जो हैं कुतबी ज़्यादा दबाव के हलकों से नीम कुतबी कम दबाव के हलकों की तरफ चलती हैं। शुमाली निसफ़ कुरे में ये शुमाल मशरिक और जनूबी निसफ़ कुरे में जनूब मशरिक की तरफ से आती हैं और ये हवाएं जो हैं मशरिक से आती हैं, इसलिए इनको कुतबी मशरकी हवाएं कहते हैं। ये हवाएं जो हैं ज़्यादा दबाव के मुस्तकिल हल्के जहाँ जो सर्द और कसीफ हवा छाई रहती है और ये ज़्यादा ठंडे इलाकों से निस्बतन गर्म इलाकों की तरफ आती हैं और जनूबी निसफ़ कुरे में बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं और क्योंकि जनूबी निसफ़ कुरे में पानी की ज़्यादती है, ग्लेशियर्स हैं और इन हवाओं की वजह से मौसम सरमा में खूब ज़ालाबारी होती है और इसके असरात दूर तक महदूद किए जा सकते हैं। और ये हवाएं जो हैं इन कुतबी हवाओं के ये धारे जो हैं जब ये मगरबी हवाओं से टकराते हैं तो इनकी वजह से यहाँ पर जो हैं गर्दबाद और मुनकलिब गर्दबाद पैदा होते हैं। एक तो इंटर ट्रॉपिकल जोन में ट्रेड विंड्स आपस में टकराती हैं, दूसरा 60 डिग्री अर्ज़बल पर कुतबी हवाएं चूँकि जो है
अदखाम वाले एरिया में जो है वो आती हैं। जैसे कुतुबैन से जो है कुतबी हवाएं आती हैं, और मगरबी हवाएं जो हैं ये 60 डिग्री अर्ज बल के करीब आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। तो इनकी वजह से इस एरिए में बहुत ज़्यादा गर्दबाद और मुनकलिब गर्दबाद पैदा होते हैं, जो यहाँ के मौसम में तब्दीली लाने का बायस बनते हैं। और यहाँ जो है प्लानिटरी विंड्स की डायरेक्शन आपको बताई गई है, और इसको आपने अच्छी तरह से इसका मैप बना के इसको याद करना है, इसकी डायग्राम बना के, और इससे रिलेटेड जो मौसम है उसके बारे में आपने डिटेल से इसको जो है वो स्टडी करना है कि जो तिजारती हवाएं हैं इनको सहरासाज हवाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ आती हैं, तो इनमें नमी जज़ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बारिश नहीं बरसाती। जब ये समंदर के ऊपर से गुजर कर आती हैं तो बारिश बरसाती हैं, जबकि मगरबी हवाएं जो हैं इनकी वजह से बारिश होती है। और ये बरियाज़मों के मगरबी हिस्सों में बारिश बरसाने का बाइस बनती हैं, और इनकी वजह से सर्दियों में ज़्यादा बारिश होती है। और जो पोलर विंड्स हैं इनकी वजह से जो है सर्द हवाएं आती हैं और बर्फ़-बारा के तूफ़ान आते हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। इसे आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, और डायग्राम्स जो हैं उनको अच्छी तरह से आपने समझना है। अल्लाह हाफ़िज़।